हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना बहुत करते हैं लेकिन आपके प्रार्थना का उत्तर आपको समय से नहीं मिलता है या फिर बहुत समय लग जाता है आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने में? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और ख़ास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना करने के 4 चमत्कारी तरीके बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, 4 ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूँ, अद्भुत तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप इन 4 तरीकों से प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना का जवाब बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपको 24 घंटे के भीतर ही आपका प्रार्थना का जवाब आपको मिल जाए। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो 4 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा और इन्हीं के अनुसार प्रार्थना करिएगा, तो आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से आपको जल्दी से जल्दी ज़रूर मिलेगा और 24 घंटे के भीतर भी आपको उत्तर मिल सकता है। तो बहुत ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है हर एक मसीह विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो उसके जीवन में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हो सकता है कि आप प्रार्थना करते होंगे लेकिन कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है, या फिर आपको सही रीति से प्रार्थना करना नहीं आता है। आप जान नहीं पाते कि आपने जो प्रार्थना किया वो सही है कि गलत है। क्या परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से प्रार्थना करने के बारे में कहा गया है कि नहीं कहा गया है? तो इस प्रकार से बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको सही समय पर नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूं जो हर विश्वासी को जानना चाहिए, और आपके प्रार्थना में 4 तरीके होना बहुत ज़रूरी है। इन 4 तरीकों से प्रार्थना आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो तरीका है मैं आपको बताने वाला हूं वो है विश्वास से भरी हुई प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन यहाँ मैं बाइबल के वचनों से बताने वाला हूँ कि विश्वास से भरी हुई प्रार्थना क्या है। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसका 14 अध्याय उसका 13 और 14 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का यह वायदा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा और पिता तुम्हारे लिए करेगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास से भरी हुई प्रार्थना क्या है? यही विश्वास है कि यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है, अगर हम सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करते हैं और किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और ये जान जाते हैं कि यीशु हमारे लिए जरूर करेंगे, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में उसका आपको जरूर करेंगे, इस विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो तुम मेरे से मांगोगे। जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मेरे नाम से मैं तुम्हारे लिए करूंगा। देखो, यीशु मसीह के नाम से अगर आप मांगोगे आपके लिए होगा, लेकिन इस प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग सिर्फ वचन सुनकर प्रार्थना करने लगते, नहीं, आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु ने कहा है कि मेरे जीवन में वो काम करेंगे, मुझे चंगाई देंगे, मुझे छुटकारा देंगे, मेरे जीवन में आर्थिक तंगी दूर होगी। इन सबको विश्वास करके यीशु के नाम से जब मांगेंगे, पिता आपके लिए करेगा। तो सबसे पहला प्रार्थना में आपका विश्वास का, जो विश्वास से भरी हुई प्रार्थना का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो प्रार्थना का तरीका है वो है दिल की गहराई से प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, विश्वास से प्रार्थना और दिल की गहराई से दोनों अलग अलग है। तो दिल की गहराई से प्रार्थना के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय और उसका वचन पढ़ेंगे 13। यिर्मयाह 29 का 13 में इस प्रकार लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से ढूंढते हो या मेरे पास आते हो। मेरे प्रियो, दिल की गहराई से ढूंढने वाला व्यक्ति, अपने दिल की गहराई में जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब आप प्रार्थना में आते हैं, आपके अंदर बहुत सारी हलचल होती है, आपके दिल की गहराई में याद रखना है कि आपको प्रार्थना के लिए किसको ढूंढना है? परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर को ढूंढना है। वायदे को याद करना। प्रभु ने कहा, जब तुम अपने सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो दिल की गहराइयों से हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। जो व्यक्ति दिल की गहराइयों से परमेश्वर से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना सुनते हैं परमेश्वर। इसीलिए वचन में परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी,
और मैं तुम्हारे लिए सब सारी चीज़ों को पूरा भी करूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता तुम मेरे पास आओगे और मुझे ढूंढोगे। देखिए, अगर हम ढूंढेंगे तभी हमें मिल पाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी हम इन बातों को समझें मेरे प्रियो। आज के समय में प्रार्थना करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन दिल की गहराई से प्रार्थना नहीं करते, विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते। अगर आप भी दिल की गहराई और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और ये था दूसरा। और तीसरा जो तरीका है प्रार्थना करने का, वो है आभार व्यक्त करने वाली प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, आभार व्यक्त करने वाला प्रार्थना, यानी कि धन्यवाद देने वाला प्रार्थना। आपने बहुत बार सुना होगा मांगने का प्रार्थना, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना, लेकिन क्या कभी आपने धन्यवाद करके प्रार्थना करने के बारे में सुना है? धन्यवादी प्रार्थना, ये धन्यवादी या आभार व्यक्त करने वाला प्रार्थना क्या होता है? आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, मसीह लोगों को पता ही नहीं है कि आभार व्यक्त करने वाला प्रार्थना क्या है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीषें रुकी हुई हैं। आपको याद रखना है, बाइबल हमें बताती है धन्यवादित प्रार्थना का भी होना जरूरी है। तो आभार व्यक्त करने वाली प्रार्थना के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 16 आयत से लेकर 18 आयत तक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यही है हमारे लिए कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, हर बात में उसका धन्यवाद करते रहें। आज हर व्यक्ति प्रार्थना में सिर्फ मांगता है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपके लिए किया उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं करता है। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, आप याद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। उन बातों को याद करके कहें, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए ये किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे धन दिया। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे बच्चा दिया। परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे घर दिया। परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे नौकरी दी। परमेश्वर धन्यवाद, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन दिया। यानी कि हर वो चीज जो आपको याद है परमेश्वर ने आपके लिए किया, हर बात के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना है। यही है धन्यवाद की प्रार्थना। तो जो व्यक्ति धन्यवाद की प्रार्थना नहीं करता है, क्या वो चाहता है कि परमेश्वर उसके लिए निरंतर कुछ ना कुछ करता रहे? नहीं मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य है कि हमें धन्यवादित रहना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि मसीह यीशु में हमारे लिए परमेश्वर के प्रति यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवादित रहे। तो मेरे प्रिय, तीसरा तरीका सबसे ज़रूरी है हर विश्वासी के लिए कि धन्यवादित प्रार्थना उसको करना है। और चौथा, एक अंतिम जो चौथा तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है संगति की प्रार्थना, जिसके बारे में आप जानते तो हो, लेकिन कई बार लोग करते नहीं है। जी हाँ, संगति की प्रार्थना। यहाँ तक कि अभी जो मैंने जितनी प्रार्थनाएं बताई, सारी अकेले में बैठकर प्रार्थना करने वाली है। चाहे वो विश्वास की प्रार्थना हो, वो तो अकेले में हो या संगत, सब में होना चाहिए। दिल की गहराई से ये भी सब में होना चाहिए। आभार व्यक्त करने वाला कोशिश कीजिए अकेले में बैठकर आभार व्यक्त कीजिए। लेकिन यहाँ चौथी बात है, जो तरीका है प्रार्थना करने का, वो है संगति की प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, संगति की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, वचन 19 और 20। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे, जब कोई 2 या 3 जन किसी एक बात में सहमति होकर प्रार्थना करते, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में उनके लिए करेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन रहता, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। मेरे प्रियो, ये संगति की प्रार्थना है। एक विषय के लिए जब 2 से ज़्यादा लोग या 2 जन मिलकर एक ही विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उस विषय का असर ज़्यादा होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए, आपका अगर कोई विषय है तो आप बाकी लोगों को बोलिए कि हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आपके परिवार में जो भी लोग विश्वास में, सब मिलकर एक विषय को लेकर बैठिए, प्रार्थना करिए। क्योंकि वचन में लिखा है, एक विषय के लिए जब 2 से ज़्यादा लोग प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग से परमेश्वर उसको सुनकर पूरा करता है। मेरे प्रिय, चाहे आप कलीसिया में जाते हैं, संगति की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों से प्रार्थना करते हैं तो अपने विषय को उनको बोलिए कि मेरे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, और आप भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। जब आप एक मन होकर सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन कहता वो आपके लिए पूरा करेगा। तो मेरे प्रिय, 4 ऐसे तरीके
तरीके हैं जिसके माध्यम से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर आपको मिलेगा। सबसे पहला, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरी, दिल की गहराई से प्रार्थना होनी चाहिए। तीसरी, आभार व्यक्त करने वाला प्रार्थना होना चाहिए। और चौथा, अंतिम में संगति की प्रार्थना। मेरे प्रिय, चारों प्रार्थनाओं का तरीका आज ही आप अपने जीवन में अपनाएं। आप देखेंगे कि आपके प्रार्थना का उत्तर बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। हो सकता है कि 24 घंटे के भीतर ही आपको इसका जवाब मिले। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा जो आज आप परमेश्वर हमें दिया है, आपके जीवन में परमेश्वर काम जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों ने शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों को भी ये 4 तरीके प्रार्थना के विषय में पता चले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।